अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के 4 तक पार्ट कर लिए थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो इसका एक पार्ट है 5th, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपने ये भी लाजमी देखना है, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो आपने देखनी है। ये क्वेश्चन मतलब हमें जिसने ये दी हुई ना वैल्यूज़ ऊपर, हमने सारी पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताना था कि आप लोगों का जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, आप लोगों की जो मैथ्स होंगी या आपकी जो इंग्लिश होगी, आप मुझे जब कमेंट्स करके आपने सब्सक्राइब जिन्होंने किया होगा वो मुझे जो है ना कमेंट्स करके तो बता देंगे कि उनके कौन कौन से मतलब कोर्स कोड हैं, ठीक है। तो आपको अपनी जिस भी कोर्स कोड के बारे में जो है पढ़ना होगा, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपको लेक्चर दूंगी, तो आप मुझे जो है ना कमेंट में उसका कोर्स कोड भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना उस कोड को कोर्स कोड के जो है लेक्चर वो भी भेज दूंगी, ठीक है। और इस तरह हमारा ये भी जो है बहुत एंड पे चला गया, ठीक है। आपका भी 2 दिन बाद पेपर है और हम लोग काफ़ी एंड में आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप मुझे जल्दी से अपना कोर्स कोड बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको जल्दी से जो है ना उस पेपर की तैयारी करवा दूँगी, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे आपको ही ऐसी मोर हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी, ठीक है जी। हमने करना है आज इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। एक है FOG(x), यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, एंड देन डॉट कोमा लगाया हुआ उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है GOF एंड देन x, ठीक है। फिर ये कोमा मतलब ये एक वैल्यू थी, ये दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी और ये चौथी आ रही है, ठीक है जी। तो फर्स्ट में हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ इन्होंने f(x) एंड देन gx1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हम सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी fx, ठीक है, इक्वल टू 2x, यही है ना हमारे पास, एंड देन gx इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये हमें दिया हुआ इन्होंने सारा क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, एक FOG इंटू एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, FOG इंटू एक्स। मैंने यहाँ पे लिखना है सॉरी F दिया हुआ था हमें, FOG इंटू एक्स, ठीक है जी। ये हमें फर्स्ट दिया हुआ था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ होगा आगे इसका, ठीक है जी। तो फर्स्ट मैंने लिखा सबसे पहले बिकॉज मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी सारी। तो इस तरह का आपके पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें लंबा सा लिखा हो ये वाला सब कुछ, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे O होगा ना, सबसे पहले आपने जो है F लिखना होता है हमने, ठीक है। F अपनी जगह पे ही है, ठीक है। जहाँ पे भी O है, जैसे यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, O की जगह पे आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। G को आपने अंदर लिखना है, ठीक है, इंटू x, ठीक है जी। बिल्कुल आपने एज इट इज़ ही करना होगा जहाँ पे भी आपको दिया होगा। इसके बाद आपने एंड पे एक ब्रैकेट लगा देनी है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है, ये हमारे पास O है, ठीक है। इसकी जगह हमने ब्रैकेट लगाई, G अपनी जगह पे, इंटू x अपनी जगह पे ही, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है जी। तो F हमारे पास क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ था GX, F इंटू GX, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, F है, ठीक है। ये सारी जो वैल्यू आगे दी हुई है आपको, ये वाली FX है ना साथ, तो F ये सारा X हुआ, ठीक है ना। तो जहाँ इसके अब X के अंदर क्या है, GX है। जहाँ पे भी आपको GX दिया हुआ है ना, वहाँ पे आपने GX की ये वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। F अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है जी। हम लगाएंगे GX की वैल्यू 1 माइनस 2x एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये F है, ये सारी वैल्यू जो है ना, इसका नाम X है, X के अंदर लिखा हुआ है GX की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, तो ये तो X ही हुआ ना। F
ये सारा क्या है, एक्स इसका नेम है, ठीक है। एफ एक्स की जगह हमने क्या करना है, 2 लगाना है। 2 आ गया, 2 के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, एफ एक्स है ये, तो एक्स की मतलब यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स है, तो एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाली वैल्यू, मतलब 1 माइनस 2 एक्स। ठीक है जी, आपको ये आई होप समझ आया हो कि x की जगह ये सारा f, ये f है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ये हमें x दिया हुआ है सारा, ठीक है। ये सारी वैल्यू x है, ठीक है ना, नेम इसका x है। हमने सबसे पहले x की gx का लिखा, नेम इसका अपनी जगह पे ही है। इधर देखा gx था, gx की जगह 1 माइनस 2x डाला, नेम तो इसका वो ही है, ठीक है। तो इसका नेम क्या आ गया था, हमारे पास x था ना, तो 2 अपनी जगह 2 ऐसे आ गया, ठीक है। ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के, 2x, x क्या है हमारे पास 1 माइनस 2x, ठीक है जी। ये वाला f जो है 1 माइनस 2x है, इट इज आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे हम देखें 2 1 ज़ा 2 माइनस 4x, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 4x हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, यही जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने जीओ एफ में पुट करना है, जो है इसमें जीओ एफ में इसको लगाना है, ठीक है। ये वाला जो जीओ एफ था आपने पहले लिख लेना है, ठीक है। जीओ एफ लिख लिया हमने, ठीक है। एक्स भी लिख लिया, ठीक है, जैसे हमने किया था इसी ही क्वेश्चन को हमने दोबारा करना है, ठीक है। ये जो एक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, हमने इसमें पहले इस सब में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर हमने इसको करना, अब हम इसको कर रहे हैं, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे इस ही क्वेश्चन को, फिर एंड देन इसको हमने करना है, मतलब इस तरह पे चारों को करेंगे। मैं आपको ये फोर्थ के इसके जितने पार्ट हैं सब करके दिखा दूंगी, ठीक है। जी अपनी जगह पे ही है, एफ की जगह 0 की जगह मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एफ एज इट इज रहेगा, मैं ये वाला एफ लिख देती हूँ, ठीक है। एक्स जो है इनटू वो भी एज इट इज, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप देखें कि एफ जी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के। जी अपनी जगह पे ही है, एफ एक्स की जगह हमने क्या लगाया, 2x, बिकॉज ये वाला एफ एक्स था, इसकी जगह हमने 2x लगा दिया, ये आ गया जी आपका 2x आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखें आपके हमारे पास इक्वल लगा के हमने, मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे पास, अब देखें आप क्या आ रहा है, ये 2 वैल्यू थी ना, एक ये थी हमारे पास, एक ये थी, मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। जी एक्स, अब ये तो हमने कर ली, ये क्या है हमारे पास जी, और ये है एक्स, मतलब जी एक्स इक्वल किसके है, 1 माइनस 2x है, आप लिखो 1 माइनस 2x, जी एक्स इक्वल है 1 माइनस 2x के, ठीक है जी। इसका मतलब कि ये जी है, ये पूरी वैल्यू का नेम x है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 माइनस 2x के, ठीक है जी। अब जब जी एक्स इसके इक्वल होगा तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये वाली तो आप वैल्यू लिख दोगे, जी इसका नेम x है, तो मतलब जी एक्स 1 माइनस 2x के तो इक्वल आ गया, ये आपने लिख दिया, ठीक है। आपने करना ही होता है कि x जो है ना, x ये सारी वैल्यू का नेम x है, ठीक है जी। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो उस सारी वैल्यू में जहाँ पे x होगा ना वहाँ ये वैल्यू लगा दो। ये x हमारे पास इधर x है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया, मुझे पहले लगाना था 2x, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आपने बहुत आराम से देखना है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो 1 माइनस बाय आ जाएगा 2, ठीक है, एंड देन अंदर 2x आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जी 2x इक्वल्स टू 1 ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस, ठीक है, 2 को करेंगे तो 2 2 ज़ार 4x। तो ये होगा हमारा जो है इस पार्ट का आंसर, ठीक है। इसका जो सेकंड था, अब हम इसका जो है थर्ड वो करेंगे। नेक्स्ट में आप देखो हमें दिया हुआ है, ये 2 मैंने किए हैं अभी सॉल्व, ठीक है। अब मैंने FOF लिखना है, मैंने क्या लिखना है, F, इसमें लिखना FOF एंड देन x, मैंने ये लिखना है, ठीक है। ये मेरा इसका जो है ना इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ, मुझे जो दिया हुआ था
एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक ये था हमारे पास, ठीक है जी। दूसरा था हमारे पास जी एक्स, ठीक है जी। टू 1 - 2x, ठीक है जी। हमारे पास यही क्वेश्चन था। सिंपल, हमने क्या करना है, f अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे o है, वहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, मतलब ये f इंटू एक्स, ठीक है जी। मेरे पास आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है कि ये वाला अब मेरे आप देखेंगे एफ एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है जी। एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के। ये एफ अपनी जगह पे ही, एफ एक्स किसके इक्वल है, अंदर वाला एफ एक्स 2 के इक्वल है, 2x के इक्वल है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें f2x था मेरे पास, ठीक है, यही था ना। ये हमारे पास देखें आप, ये चीज़ एक आराम से समझें कि एफ एक्स होता है ये मेरे पास, ठीक है जी। एफ और ये 2x अंदर वाला, ये एफ है, इसका नेम एक्स है, अंदर जो भी हो बट इसका जो नेम है ना वो एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, समझ आ गई। तब ये वाला जो टू एक्स है, ये तो मैं पहले तो ऐसे एज इट लिखूंगी। इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखने के बाद अब देखिए मेरे पास फिर से वही चीज़ बन रही है, एफ एक्स ही मेरे पास आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स किसके इक्वल था, 2 के, ठीक है। तो 2 तो लिख दिया, आगे जो एक्स होता है ना उसमें मैं क्या लिखती होती हूँ, ये इस एक्स की वैल्यू, ये एक्स की जो वैल्यू है, ये देखें ये एक्स किसके इक्वल है, 2x के, ठीक है। ये आप सारे पार्ट देखोगे ना तो आपको साथ से समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है इसका जी दिया हुआ है, ठीक है। हमारा ये वाला रह गया जी और जी, ठीक है। और एक्स है, इसके साथ हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, अभी आप देखें कि मैंने सबसे पहले जी अपनी जगह पे, ये ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, ठीक है। एंड देन ये वाला जी एज इट इज़, ये वाली फिर ब्रैकेट भी एज इट इज़, और ये वाला एक्स भी एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। ये क्लोज हो गया। अब आप देखें जी अपनी जगह पे है ना, ये जी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, जी एक्स के इक्वल आ रहा है 1 - 2x के, ठीक है। अंदर वाला जी एक्स इसके इक्वल है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू के। तो ये अपनी जगह पे एज इट इज़, ये है, देखिए नेम तो इसका जी एक्स ही रहेगा ना। एफ एक्स हम इसका नेम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ नहीं है। एफ होता तो मैं इसका नेम एफ एक्स रखती, ठीक है। बट अब ये जी है तो मैंने इसका नेम जी एक्स रख दिया, ठीक है। नेम इसका जी एक्स हो गया, बाकी अंदर इसके क्या है, जी एक्स लिखा है। तो जी एक्स अंदर जो लिखा है वो यहाँ पे है, उसकी वैल्यू 1 - 2x है, 1 - 2x, ठीक है। नेम इसका भी एक्स ही रहेगा, जी एक्स, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आके मैंने क्या करना है कि जो मेरे पास ये है जी एक्स, इस सारे को मैंने किसके इक्वल लिखना है, 1 - 2x के, 1 - 2 एक्स वाली वैल्यू की जगह मैंने आपको क्या बता दिया था, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स की जो वैल्यू है ये लिखेंगे हम, ये हमारे पास क्या है 1 - 2x, ठीक है जी। हमने इस फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से पहले किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, बट आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको फोर्थ पार्ट सारे से करके दिखाऊंगी ना, फिर एंड तक आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास है एफ एक्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू x - 1 एंड देन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सेकेंड पार्ट इन्होंने ये दे दिया, सबसे पहले वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ये वाली वैल्यू लगानी है, मतलब ये वाली चीज़ लिखनी है, एफ ओ जी एक्स,
ठीक है। एफ जो है अपनी जगह पे है, ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, जी एज इट इज़ है, ठीक है, और इनटू एक्स भी एज इट इज़, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। आप देखो बन रहा क्या मेरे पास, एफ वाली आ रही है, मतलब एफ है ना इधर, तो हमने एफ वाली साइड देखनी है। अगर जी होता इधर बाहर तो मैं जी एक्स देखती, अभी एफ है तो मैंने एफ एक्स देखा, मतलब ये एफ है, ये मैंने इसका नेम एक्स रख दिया, ठीक है जी। ये बस आपकी मैं हेल्प के लिए आपको इसमें समझा रही हूँ। एफ एक्स सेम हो गया, अंदर क्या है जी एक्स, अंदर अब क्या आ रहा है जी एक्स, तो जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, ये एफ अपनी जगह पे ही, ठीक है, और जी एक्स किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के, वो भी अपनी जगह पे ही, बाकी इसका नाम वही रहेगा एफ एक्स, ठीक है। मैंने जस्ट अंदर वाली वैल्यू को उधर जो है ना ये वाली वैल्यू उसकी डाली है। अब आप देखो एफ एक्स हमने कितने स्टेप करने होते हैं ना, सबसे पहले एक ये स्टेप होता है जिसमें हमने चेंज करना होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, अंदर वाली वैल्यू को जिसके इक्वल होती है, इधर हो या इधर हो, वो वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, एफ एक्स को देखना होता है, अंदर वाली को नहीं देखना होता है। एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन के, तो ये आ गई एक्स की जगह माइनस वन। अब x की जगह मैंने आपको क्या बताया था, हम यहाँ वाली से वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें इसका सेकंड हम करते हैं इसी का, जी ओ एफ, ठीक है, 2x, जी अपनी जगह पे ही है, ठीक है, ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, एफ इंटू एक्स भी अपनी जगह पे ही है, ठीक है जी। अब मेरे पास बन रहा है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ओ को हटा दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना होता है कि अंदर वाली वैल्यू लिखनी होती है, जैसे अंदर वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन के, तो अंदर वाली वैल्यू लिखा दी मैंने, एक्स माइनस वन बार वाली जी है जी। बाद में मैं क्या करती हूँ, अगर ये जी है तो फिर जी वाली साइड पे देखती हूँ जी एक्स, तो उसको भी मैं जी एक्स का नाम दे देती हूँ। थर्ड स्टेप मेरा ये होता है, जी एक्स का नाम देने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, ठीक है जी। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, एक्स के, इसमें मैंने अब देखें यहाँ से स्टेप में मैंने क्या करना होता है कि जी एक्स किसके इक्वल है, ये वाला जी एक्स एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जितने भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स आता है वो एक्स नहीं लिखती मैं, ठीक है। बाकी कोई वैल्यू होती है माइनस वन माइनस टू होता है वो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे जो एक्स होता है उसकी जगह मैं इस वाले एक्स की वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब मुझे सारे इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो एक्स माइनस वन, ये मैंने सारे एक्स की वैल्यू लिख ली, बाकी इसका जो स्क्वायर है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे, ठीक है जी। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जो है इनको अंदर मल्टीप्लाई भी अब करवाएं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये करना था, वन का करेंगे तो हमारे पास मतलब इसका तो आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और टू टू द 4x, ठीक है जी। ये इसका हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। जो आपके साथ वन आएगा ना, जब आप इनको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके पास माइनस वन आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे वन वन ज़ा वन करना है, वन टू ज़ा टू करना है, ठीक है। तो जब वन टू को करोगे आप तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो आप जब इसको नहीं दोबारा एक और स्टेप करेंगे तो आपके पास 4x माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने जो है इसके हमने टू स्टेप किए हैं, ठीक है। अभी हमारा जो है इसका थ्री वाला स्टेप जो करना है वो हमारा इसका रहता है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, दोबारा से सॉरी करना है हमें इसे FOG लिख के, ठीक है, FO, ठीक है, मैंने पहली बार लिख दिया FOG, ठीक है। FOG लिख के जब हम इसको करेंगे, F अपनी जगह पे है, ठीक है, O की जगह ब्रैकेट आ जाएगी एंड देन G और X, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई थी इन्होंने सेकंड क्वेश्चन की, f(x) इक्वल टू x माइनस वन एंड देन g(x) इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमें इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। हमने इसको
चेंज तो कर दिया सबसे पहले। अब देखें हमारे पास एफ वाली साइड पे आ रहा है, मतलब इस साइड पे हमने देखना है, जी वाली साइड पे अभी हमने नहीं करना है, ठीक है। एफ वाला साइड आ रहा है तो एफ एक्स है ये। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं एफ ओ की जगह, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि एफ एक्स है, ठीक है, अंदर जो है वो चेंज कर, जी एक्स है तो जी एक्स की वैल्यू क्या दी, एक्स क्या दी, एफ अपनी जगह पे ही, अंदर सॉरी क्या आ गया इसकी, एक्स के। बाकी ये है क्या था असल में, एफ एक्स था ना, मतलब एफ और एक्स है ये, ठीक है, नेम तो उसका वही था। एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे तो हम वही वैल्यू लिखेंगे। इसमें हमने ये एफ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बाकी हमने ये वाली वैल्यूज उठानी होती है, माइनस वन तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे अब एक्स आ रहा है, ठीक है, तो एक्स की जगह क्या होता है, हमने जो पिछली वाली वैल्यू लिखी होती है हम वो लिखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो था मैंने आपको कराया है एफ ओ जी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका एफ ओ एफ का, ठीक है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं ओ को हटा के एफ लिखती हूँ, ठीक है। बाकी जो है सॉरी एक्स मेरा एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन के, तो ये बार वाला एफ मैं ऐसे ही लिखूँगी, अंदर वाले को एफ एक्स माइनस वन के इक्वल करूँगी, ठीक है। अब एफ एक्स है इसका नाम एफ एक्स, तो मैंने क्या करना है, एफ एक्स ये वाली वैल्यू उठानी है, वन तो मैं आराम से उठा लूँगी, ठीक है। बाकी इस एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, जस्ट एक्स, ठीक है जी। अब आप देखिए मैंने इस एक्स की जगह ये वाला सिर्फ एक्स क्यों उठाया है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्स नहीं उठाना था यहाँ पे, मैंने यहाँ से ये जो एक्स है इसकी जगह जो पीछे हमारे पास होता है उसकी सारी वैल्यू उठानी होती है। ये वो जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है ना एक्स वाली, ये सारी उठानी होती है, ठीक है। तो मैंने एक्स माइनस वन ये इसका उठाया और माइनस वन मेरे पास इसका आ जाएगा, ठीक है जी। ये मतलब मैंने इस तरह करना है, ओके। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपने लाजमी ध्यान देना है। नेक्स्ट इसका लास्ट स्टेप हमारे पास जी ओ जी, फर्स्ट स्टेप होता है मेरा, मैं जी ओ को हटाती हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरा होता है कि मैं अंदर वाली वैल्यू का नेम, अंदर वाली वैल्यू जिसकी इक्वल होती है वो लिखती हूँ, जी एक्स को, जी एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के। बाकी फिर जी एक्स जो होता है मैं उसको लिखती हूँ, ठीक है। जी एक्स हमारे पास दिया हुआ था तो एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, अभी आप देखो कि हमें इन्होंने जी एक्स का एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू दी है ना ऐसे लिखनी है। अब इस एक्स की जगह मैं ये सारी वैल्यू उठाऊँगी, आ गई ना सारी वैल्यू। बाकी जैसे पिछले क्वेश्चन है मैंने इसका स्क्वायर उठाया था सिर्फ, वो मैंने स्क्वायर्स का उठा लिया, ये इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। और ये हमारे जो हैं इसके 4 पार्ट थे, ठीक है। आई थिंक हमने इसके जो हैं ये वाला एक पार्ट किया है, ये वाला एक पार्ट भी आई थिंक हमने इसका कर लिया था, अगेन सोल्व किया था ये हमने। फर्स्ट पार्ट था ये इसका, ठीक है। ये इसका हमारे पास था थर्ड था और ये वाला इसका हमारे पास फोर्थ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका हमें ये वाला थर्ड एफ एक्स का, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिया हुआ, ठीक है, एक्स प्लस वन, ठीक है जी, एंड देन जी और जी एक्स दिया हुआ है, एंड देन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये अच्छा है कि उन्होंने आपको एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी दे दिया, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, एफ ओ जी, ओ जी एंड देन सिंपल जी एक्स होता है, ठीक है, सॉरी एक्स। मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ,
एफ अपनी जगह पे रहने देती हूँ, ठीक है। ओ की जगह ब्रैकेट लगाती हूँ, जी अपनी जगह पे है, इंटू एक्स भी अपनी जगह पे ही होता है और ये ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ। सेकेंड स्टेप में अंदर जो मुझे दिया होता है जी एक्स दिया होता है, उसकी जगह पे मैं क्या करती हूँ, जी एक्स की वैल्यू लगा लेती हूँ। तो एफ अपनी जगह पे ही है, जी एक्स की वैल्यू मैंने लगा दी। बाकी ये एफ एक्स था, इसका नेम मैं कहती हूँ कि नेम देखिए, अब मैं जी की तरफ तो नहीं इसको मैं बदल तो नहीं सकती ना, जी में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती, एफ है तो मैं इस तरफ आ जाती हूँ, एफ एक्स ही इसको मैं कहती हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स है ना, तो मैं ये वाली वैल्यू नीचे उतारती हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे मैं ये लिखा इस वैल्यू को लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप देखो अंडर रूट दिया ना, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले एक्स था, मैंने क्या करना है, पिछली वैल्यू उठा लेनी है। एक्स की जगह हमेशा ये वाली वैल्यू लिखनी है, जो भी हो, एक्स हो, वाई स्क्वायर हो, 1 2 में से कुछ भी हो। बाकी आगे +1 था वो एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड आप देखो, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड उन्होंने हमें दिया हुआ है GOF, GOF इंटू एक्स, ये हमें दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन हमारा था इसमें एफ इंटू एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। और जी एक्स का इक्वल टू एक्स के, ठीक है जी। अभी हमें नेक्स्ट ये स्टेप करना है इसका। तो जी अपनी जगह पे ही, एफ ओ की जगह ब्रैकेट, एफ भी अपनी जगह पे ही, इंटू एक्स भी अपनी जगह पे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैं चेंज करती हूँ। सेकेंड स्टेप पे मैं अंदर जो एफ एक्स दिया होता है वो किस साइड पे है, ये वाला एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू लगा देती हूँ अंदर, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, एफ एक्स है, अब ये सॉरी जी एक्स है सारा, जी एक्स कहाँ है, ये हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने सारी पिछली वैल्यू लगानी है, तो सारा है ही हमारे पास एक्स वाला, जस्ट है ही एक्स, स्क्वायर भी है, तो एक्स की जगह मैं कौन सी वैल्यू लगाऊंगी इस एक्स की वैल्यू मैं सारी उठा लूँगी, एक्स प्लस 1, बाकी उसका होल स्क्वायर उठा लूँगी मैं, और ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस एक्स की वैल्यू आपने देखनी होती है। देखिए आपके पास इधर फॉर एग्जांपल दिया हो एक्स के साथ कुछ भी दिया हो, -1 दिया, ठीक है। तो हम क्या करते, मैं -1 तो लिखती इधर, ठीक है। बाकी एक्स के जो था ना, इधर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना वो सारी एक्स की होती है, ठीक है, वो सारी एक्स की होती है, या वाई की या जी एक्स की होगी, ठीक है। तो जितनी भी है एक्स की वैल्यू वो सारी मैं इधर लिखूँगी, ठीक है। उसमें से एक दो, सिर्फ एक्स नहीं उठाना है, सिर्फ 1 नहीं उठाना, ठीक है, पूरी वैल्यू को उठाना होता है। और ये हमारा इसका था पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा एफ ओ एफ एंड जी एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स, एफ अपनी जगह पे ही, ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब तक आपको समझ आ चुके होंगे क्वेश्चन। और ये वाला एफ भी अपनी जगह पे इंटू एक्स और ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट स्टेप में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं अब इस अंदर वाली की वैल्यू लगाऊंगी। एफ एक्स किसके इक्वल है, फिर से मेरे पास वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। एफ एक्स मेरे पास इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस 1 के, ठीक है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन हमने ठीक लिखा, एक्स प्लस 1 के इक्वल थी, ठीक है। बाकी ये एक्स की सारी वैल्यू है। अब एफ एक्स देखो, एफ एक्स मतलब यही वैल्यू आ रही है ना। मैंने अब क्या करना है कि यहाँ से सारी इसकी जो है ना, इसकी 1 2 सारी नीचे लगा लेनी है, ठीक है। बाकी जो एक्स वगैरह होगा वो सारा उठा लेना है इधर से। सबसे पहले देखो आप कि हमारे पास दोनों साइड पे अंडर रूट आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। बाकी एक्स की जगह हमने ये वाला अंडर रूट लगाना है, सारा इसकी वैल्यू लिखनी है 1 एज इट इज़ हमारे पास आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इस एक्स का लिखती हूँ, ठीक है। एक्स की जगह मैं ये सारी वैल्यू लगा रही हूँ जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अंडर रूट भी लगा रही हूँ, तो एक्स प्लस 1 ये सारी वैल्यू थी एक्स की जगह, ठीक है। अब मैंने 1 का लगाना है, तो अंडर रूट प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट में हमें इसका लास्ट दिया हुआ है जी ओ जी इंटू एक्स, ठीक है। ये इसका हमारे पास लास्ट है, फोर्थ है, तो जी अपनी जगह पे ही है, ठीक है।
ओ की जगह ब्रैकेट, ये वाला जी इंटू एक्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट में मैं करती हूँ, चेंज करती हूँ मैं, ठीक है। सेकंड में मैं क्या करती हूँ, अंदर वाली की वैल्यू लगा देती हूँ, ठीक है। जी एक्स की, जी एक्स कब कहाँ है हमारे पास, किसके, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, सॉरी एक्स स्क्वायर के इक्वल मैंने इसकी वैल्यू पुट की जी एक्स में। नेक्स्ट में मैं कहती हूँ कि ये हम इस साइड पे देखते हैं तो ये जी एक्स आ रहा है हमारे पास, जी एक्स इसका नेम एक्स आ रहा होता है, तो मैं जी एक्स की वैल्यू लगा देती हूँ अगेन, ठीक है। तो उसका जो है मैं एक्स तो उठा लेती हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर इसका मैं लिखूँगी, समझें कि यहाँ पे एक्स हमें दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लगानी होती है, ठीक है, सारी, और उसका स्क्वायर उठा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आप पीछे भी आप क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो, एक्स की 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपको इतना समझ आ जाएगा एग्जामिनर को। तो ये इसके 4th पार्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें डिवाइड का हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ गया तो अब आप सोल्व कर लोगे, आपके लिए जो है अब आसानी होनी चाहिए कि उन्होंने आपको 4 टाइप से दिया हुआ है, डिवाइड में भी दिया हुआ है, अंडर रूट में भी दिया हुआ है। एफ एक्स है हमारे पास इक्वल टू 1/x एंड देन जी एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व क्या करना है हमने, एफ ओ जी, ठीक है। एफ ओ जी को हमने इंटू एक्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले एफ अपनी जगह पे ही होगा, ओ की जगह हम ब्रैकेट लगा लेंगे, जी आ गया, ठीक है, इंटू एक्स, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। एफ अंदर क्या आ रहा है, जी एक्स आ रहा है, जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के हमारे पास जी एक्स इक्वल है, बाय वाला एफ एज इट इज़। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने ये सारी वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। तो आप अब देखें, मैं ये वाली वैल्यू एफ एक्स लगा रही हूँ बिकॉज मेरे पास एफ था बाय, ठीक है। तो एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 1/x, 1 तो एज इट इज़ आएगा। अगर अब नीचे एक्स आ गया ना, एक्स की जगह मैंने क्या करनी होती है, ये वाली सारी वैल्यू लगानी होती है। तो ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास जो थी इसकी सारी की वैल्यू थी। ऊपर वाला मैंने एज इट इज़ लिखा बिकॉज ऊपर 1 के साथ कोई एक्स वगैरह नहीं था, और नीचे हमारे पास एक्स था तो मैंने बैक में जो वैल्यू थी एक्स की जो हम हमेशा लगाते होते हैं उसकी सारी वैल्यू उठा के इधर लिख दिया। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ इंटू एक्स, ठीक है। ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ ऊपर लगा लेते हैं, फिर हम जो हैं कंफ्यूज होंगे और मिस्टेक हो जाएगी। एफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड देन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, जी अपनी जगह पे ही रहेगा और की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, एफ एज इट इज़, ठीक है, और इनटू एक्स भी एज इट इज़। एफ एक्स किसके इक्वल है, 1/x के, जी अपनी जगह पे ही है, एफ एक्स की वैल्यू पुट की है मैंने 1/x, ठीक है। अब आप देखें ये मेरे पास जी एक्स है, अब ये मेरे पास सारा जी एक्स है, ठीक है। तो जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। तो जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे मैंने क्या लगानी होती है, बैक वाली वैल्यू, तो प्लस 1 तो मैं एज इट इज़ उठा के लगा दूंगी ना, ठीक है। पीछे क्या था, एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स था ना, तो मैंने क्या करनी होती है, यहाँ वाली एक्स जो है इसकी सारी वैल्यू लगानी होती है, तो 1/x लगाऊंगी, ठीक है मैं, और साथ में इसके जो है ना ऊपर जो हमें स्क्वायर दिया हुआ है, और बाकी जो एक्स का स्क्वायर था वो हम हमेशा ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जिस वैल्यू के ऊपर आता है हम हमेशा उसी वैल्यू के ऊपर लगाते हैं। और अब इसका हमने जो है सेकंड पार्ट किया, ठीक है। थर्ड में है इसका एफ ओ एफ, इंटू एक्स, ठीक है जी।
एफ अपनी जगह पे ही है, ओ की जगह ब्रैकेट एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स आ रहा है अंदर मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 1/x, ठीक है 1/x, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। बाकी बाय वाला एफ एक्स मतलब बाय वाला एफ उधर ही है, ठीक है। अब आपने पुट क्या करना है कि ये आपके पास अगर एफ है तो आपने एफ वाली साइड पे एफ एक्स देखना है, ये आपके पास एफ एक्स है, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि इसके अंदर इसी की वैल्यू पुट करनी है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आप देखें एफ एक्स है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के साथ तो कोई एक्स नहीं है ना, तो 1 तो आएगा लाजमी, ठीक है। बाकी डिवाइड में एक्स था तो एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, तो हम भी डिवाइड में बिल्कुल ही ऐसे ये सारी उठा के लिखा देंगे 1/x, ठीक है। तो ये एक्स ऊपर जाएगा, उसके साथ जब मल्टीप्लाई होने के बाद तो जस्ट हमारे पास ये एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह ये 1 मैंने एज इट इज़ लगाया, ठीक है। नीचे एक्स है मेरे पास, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है ना डिवाइड हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है डिवाइड में हो रहा था ना, तो मैंने क्या किया इसकी वैल्यू डिवाइड में ही की, 1/x उठा के इसके डिवाइड में लगा दी, ये एक्स में ऊपर ले गई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएं भी तो हमारे पास यही आएगा। इधर हमने क्या किया था, इधर भी अगर हमारे पास इस तरह होता तो आता 1/ हो सकता था, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या था एक्स प्लस में था, प्लस आ रहा था तो मैंने प्लस का साइन लगा के किया, डिवाइड आ रहा था मेरे पास डिवाइड में तो मैंने डिवाइड में किया, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपके पास इसका लास्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का जी और जी, इंटू एक्स, ठीक है जी। जी अपनी जगह पे ही है, एक्स 0 की जगह ब्रैकेट, ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, अंदर वाला जी ये वाला इंटू एक्स, और ये ब्रैकेट मैंने ये वाली क्लोज कर दी, ठीक है। ये जी अपनी जगह पे ही। अब देखें जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1k, एक्स स्क्वायर प्लस 1k दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये है सारा क्या जी एक्स है, बिकॉज ये जी एक्स आ गया हमारे पास सारा, ठीक है। इसका नेम तो एक्स है, तो हमने क्या करना है कि जी एक्स देखना है, वो भी हमारे पास यही वैल्यू अब आ रही है, ठीक है। तो +1 तो एज इट इज़ हम उठा के सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि उसके साथ कोई एक्स नहीं है, बाकी एक्स है तो हमने ये एक्स की सारी वैल्यू उठानी होती है, अंदर वाली सारा उठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बाकी जो हमें उन्होंने ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ था, सॉरी एक्स के ऊपर जो स्क्वायर था वो इसके ऊपर एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने ये वाला 1 एज इट इज़ लिखा सबसे पहले, ठीक है। बाकी एक्स आ रहा था मेरे पास, तो एक्स की मैंने सारी वैल्यू उठा ली, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस एक्स का ये होल स्क्वायर था, मतलब कि इस पूरी वैल्यू का ये होल स्क्वायर है, मतलब ये एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये इसका होल स्क्वायर आ गई, ये जो स्क्वायर है ये इस एक्स के साथ है, ठीक है। तो ये इसका मेरा जो है इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये उसका मेरे पास आंसर आ गया। तो हमारा जो है आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाकी भी क्वेश्चन हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, तो मैंने आपको जो है ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली चीज़ ही ना वो करवा दी, ठीक है। अब अगर आपके पास ये ना आया तो अभी कोई बात नहीं, आपको आता तो होगा ना, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट लेवल है हो सकता है आपका उसमें हो ये क्वेश्चन, ठीक है। उनमें भी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बाकी आपका जो है इसका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी जो बुक थी आपको जो यूनी वालों ने दी हुई थी उसका नाम था फंक्शन, ठीक है। तो हमने उसका चैप्टर नंबर 3 आज किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं सारे, और इसके अलावा आपके जो पेपर है उनमें हमेशा एक क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से, ठीक है। वो आपकी बुक में नहीं है वो चैप्टर, बट उसमें मैट्रिसेस आते हैं, मतलब कि रो और कॉलम होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें से मतलब 1-2 क्वेश्चन पेपर में लाजमी आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना मैट्रिसेस का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा दूँ, ताकि आपके जो उसमें जितने भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन पे बना दूँगी, क्योंकि वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है जी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।